हमारी दुनिया में सभी कुछ में कुछ न कुछ रहस्य छिपा हुआ है। जैसे कि रंग रहस्यों से भरे हुए हैं, जिसमें हर रंग अपने साथ एक अलग रहस्य संजो कर रखता है। जिसमें हम आज काले रंग के बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। काले रंग को हम रंगों का राजा भी मान सकते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में काले रंग का प्रयोग आमतौर पर अशुभ कार्यों में किया जाता है, या फिर काले रंग का प्रयोग उग्र चीज़ों में किया जाता है, जैसे कि काली की पूजा और शमशान की पूजा। हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार से भी मान्यता है कि शादी के बाद 1 वर्ष तक वर और वधू काले रंग का वस्त्र धारण नहीं करते हैं। यह धारण करना उनके लिए अशुभ माना जाता है। लेकिन काले रंग को हम रंगों का राजा भी मान सकते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? हमने काले रंग को रंगों का राजा इसलिए कहा है क्योंकि जब काला रंग आता है तो अन्य किसी भी रंग का अस्तित्व नहीं रह जाता है। इस रंग को जो भी व्यक्ति पसंद करते हैं, अधिकतर वो तामसिक प्रवृत्ति के होते हैं। विद्रोह उनके स्वभाव में ही दिखता है। उनका सबसे बड़ा गुण होता है उनका न्यायपूर्ण होना, क्योंकि काला रंग शनिदेव का भी रंग माना जाता है। काला रंग सबसे अलग रंग है। इस रंग की एनर्जी या ऊर्जा सबसे अलग होती है। माना जाता है कि काले रंग को संभालने की क्षमता सब में नहीं होती। काला रंग वह रंग है जो सभी रंगों को एब्जॉर्व कर लेता है। यह कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि सभी रंगों की एनर्जी लेवल अलग अलग होती है। लेकिन चूंकि काला रंग सभी रंगों की एब्जॉर्व करने की क्षमता रखता है, इसीलिए काले रंग की ऊर्जा सबसे अधिक होती है। या इसे इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि काले रंग में बाकी सभी रंगों की ऊर्जा सम्मिलित होती है। और चूंकि काला रंग सभी प्रकार की ऊर्जाओं का समावेश होता है, इसीलिए इसकी एनर्जी काफ़ी हाई होती है। और इसीलिए कहा जाता है कि काले रंग को संभालने के लिए सब में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। अगर आप किसी भी पॉजिटिव सिचुएशन में हैं, तब भी यह सभी प्रकार की ऊर्जाओं को अवशोषण करता है। वैसे ही अगर आप किसी भी निगेटिव सिचुएशन में हैं, तब भी यह सभी प्रकार की ऊर्जाओं का अवशोषण करता है। इसी तरह देखा जाता है कि तंत्र की साधनाओं में भी लोग काले रंग का कपड़ा धारण करके बैठते हैं, ताकि वह सभी प्रकार की ऊर्जाओं का अवशोषण कर सके। सनातन धर्म में शालिग्राम यानी काले पत्थर को भगवान विष्णु के रूप में पूजा जाता है। शालिग्राम एक प्रकार से जीवाश्म पत्थर है, जिसकी काफ़ी धार्मिक मान्यता है। इसके आधार पर यह परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करता है और इसे हम भगवान विष्णु के आवाहन के लिए प्रयोग करते हैं। भगवान विष्णु के अनेक मूर्तियां मंदिर में स्थापित मिल जाएंगी, लेकिन शालिग्राम के काले पत्थर का प्रभाव एक बहुत ही विशिष्ट असर डालता है। कहा जाता है कि शालिग्राम से बने भगवान के विग्रह को साक्षात उनका स्वरूप माना जाता है। यही वजह है कि बद्रीनाथ, बांके बिहारी, द्वारिकाधीश का दर्शन सबसे अधिक पुण्यदायी माना गया है। काले रंग के पत्थर से बने भगवान का यह विग्रह भक्तों के अंदर मौजूद नकारात्मक भावों को सोख लेता है। काले रंग का प्रभाव हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देख सकते हैं। कहा जाता है कि जब छोटे बच्चों को नज़र लग जाती है तो उन्हें काले रंग का धागा पहनाया जाता है। काले रंग का प्रभाव हमारे समाज में इस तरह से है कि जब छोटे बच्चों का जन्म होता है तो उन्हें नज़र दोष से बचाने के लिए काले टीके का भी प्रयोग किया जाता है। काला रंग माता काली को दर्शाता है और काला रंग भगवान शनिदेव का भी रंग है। काल भैरव का भी रंग काला है। तो क्या नियम, नीति, अनुशासन ही काले रंग की पहली सीढ़ी है? अधिकतर शिवालय में जो हम शिव जी का लिंग देखते हैं, वो मुख्यतः काले रंग का ही होता है। इस शिवलिंग पर दूध और जल से अभिषेक करके मनुष्य अपनी कामना की पूर्ति करते हैं। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में वर्णित किया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में इस प्रकार से वर्णित है कि जब मनुष्य शिवलिंग की पूजा करते हैं तो शिवलिंग उनके पापों को सोख लेता है। शकुन शास्त्र में भी काले रंग पर काफ़ी महत्व दिया गया है। काले रंग के महत्व के बारे में बात करें तो शकुन शास्त्र के अनुसार घर में काली चींटियों का आना काफ़ी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इससे घर में धन धान्य में आगमन और वृद्धि होती है। रोगों को दूर करने के लिए भी और किसी भी प्रकार की बुरी नज़र से बचने के लिए भी काले रंग के धागे का प्रयोग किया जाता है। काले रंग को नियम, नीति और अनुशासन का रंग भी माना जाता है। लेकिन ऐसा क्यों?
रामायण में भी बतलाया गया है कि रावण ने अंत में भगवान राम से जब खुद युद्ध प्रारंभ किया तब माँ काली की उपासना की और उस उपासना में उसने स्वयं की रक्षा का वरदान माता काली से मांगा। तो माता काली ने भी उसे रक्षा करने का आश्वासन दिया, लेकिन तभी तक जब तक कि वो नियम नीति से युद्ध लड़ेगा। अगर उसने किसी भी तरह का छल किया तो माँ स्वयं उसके विनाश का कारण बनेगी, और वह वही हुआ। रावण ने छल किया और खुद ही अपने विनाश का कारण बना। मतलब यह है कि अगर आप काला रंग को अपनाते हैं तो आपको नियम और अनुशासन की नीति के साथ चलना होगा। जिस प्रकार से सोना आग में जल करके शुद्ध होता है, उसी प्रकार से काला रंग को अगर आप अपनाते हैं तो उन परीक्षाओं के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, जिसमें यदि आप उत्तीर्ण होते हैं तो कुंदन की चमक भी आपके सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि तब आपके साथ माता काली का, काल भैरव का और शनि देव का आशीर्वाद रहेगा। काला रंग अत्यधिक गर्मी देने वाला रंग है और गर्मी ही सृजन का सार है। ब्रह्मांड का सृजन हो या बीज का अंकुरन, सब कुछ अंधकार से ही जुड़ा हुआ है और इस प्रकार से जीवन से लेकर मृत्यु तक काला रंग हमारे साथ जुड़ा हुआ है।